हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए क्या है सुपर ट्रिक हाइब्रिडेशन का वीडियो हमने पहले भी बताया है, ट्रिक में बताया है। आज हम उससे सुपर ट्रिक लेके आए हैं जिसमें हम आपको हाइब्रिडेशन के बारे में बताएंगे और ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ उस मॉलिक्यूल्स में उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको आएंगे, ये हम आप ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए इसमें बताएंगे, यदि हमारे कोई भी मॉलिक्यूल दिया, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है NH3 मॉलिक्यूल्स अमोनिया अणु। हमें अमोनिया अणु में हाइब्रिडेशन निकालना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर 2 से 8 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। जो हमें संख्या मिलती है वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। उसी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री की जानकारी कर लेते हैं। 8 से अधिक यानी 56 तक 56 तक उसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे और 56 से अधिक यानी 58 से अनंत तक उसमें हम 18 से डिवाइड करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया NH3 में हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। नाइट्रोजन के बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 7, बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष यानी संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन दिए हुए 3, इनको हम जोड़ लेंगे 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमें संख्या मिलेगी 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हमारी ज्योमेट्री संकलन होगा sp3, क्या हो जाएगा sp3, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसके साथ में हम निकालेंगे लोन पेयर। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है 4 सिग्मा माइनस केंद्रीय धातु आयन के सराउंडिंग में चारों तरफ उपस्थित परमाणु या समूह की संख्या से हम घटा देते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के साथ सहयोगी परमाणु कितने हैं, 3, इसमें हमारा कितना बचा 1, यानी यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई 1 हुई। दूसरा एग्जांपल देखिए, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन, जोड़ लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड करेंगे 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेगा। इसमें हाइब्रिडेशन हमारी क्या होगी sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, समचतुर्फलकीय है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 माइनस ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन है, अतः लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे PCl5 निकालते हैं। फास्फोरस के बैलेंस सेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन के बैलेंस सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन और 5 क्लोरीन है 35। टोटल नंबर्स यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 40 देखिए कितने हैं, यानी हमारे जो है 8 से अधिक में आएंगे, यानी 8 से डिवाइड करेंगे कितने 5 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। 5 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हमारा संकलन क्या होगा sp3d। हम इसमें लोन पेयर दें sp3d, यानी इसका संकलन होगा sp3d। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, p यानी फास्फोरस के सराउंडिंग में 5 क्लोरीन, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, यानी PCl5 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारा दिया हुआ है जैसे जीनान टेट्राफ्लोराइड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जीनान टेट्राफ्लोराइड में जीनान एटॉमिक नंबर 54, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 और 4 क्लोरीन 28, इनको हम ऐड करेंगे 36 को हम डिवाइड करते हैं। देखिए 36 को हम डिवाइड करेंगे, 36 हमारा यहाँ होगा 8 से डिवाइड करेंगे 32,
4 आ गया। 4 मतलब हमारा ये जो है 8 से कम है, यानी 2 8 के बीच में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे कितने हो गए 6, यानी 6 सिग्मा। तो देखिए इसमें हमें जो है कितने 6 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, 6 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 6 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हमारा संकरण होगा sp3d2, यानी इसमें संकरण क्या होगा sp3d2। हम इसी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने आपको बताया है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या माइनस सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग में कितने फ्लोरीन है 4, तो 4 घटा दीजिए यानी 2, यानी इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे हमने दे दिया है जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। अब देखिए जीनॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड को देखते हैं। जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड में हमारा जो क्या होगा, जीनॉन के बैलेंस सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बैलेंस सेल्स में 7, 2 फ्लोरीन है 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे 28। 28 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए 28 को हम डिवाइड करेंगे, 8 से ज्यादा है 3 बार जाएगा 24, 4 बचे 2 से कर दीजिए, यानी यहां पर कितने होंगे 5 सिग्मा, 5 सिग्मा यानी 5 सिग्मा मिलेंगे। 5 सिग्मा के लिए हमारा होगा sp3d। तो देखिए इसमें हमारा जो संकरण होगा इसमें हमारे सिग्मा मिलेंगे 5 सिग्मा मिल जाएंगे। इसका संकरण होगा sp3, 5 सिग्मा के लिए sp3d होगा। अब इसमें हम लोन पेयर निकालते हैं। लोन पेयर के लिए क्या होगा, देखिए लोन पेयर में हमारे होंगे कितने 5 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस, अब देखिए यानी सराउंडिंग में कितने हैं, सराउंडिंग में कितने टर्न है 2 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन यानी 3। लोन पेयर कितने होंगे 2, यानी जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड में लोन पेयर टर्नों की संख्या हमें 2 मिलेगी। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें दिया है जैसे हमारे दे दिया जीनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। अगर इसमें निकालते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, ऑक्सीजन कितने होंगे 2 ऑक्सीजन 12, इसके होंगे 14, इनको हम जोड़ लेंगे 34 हो गया। 34 में हम डिवाइड करेंगे 8 से, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर 5 सिग्मा, यानी इसमें हमें कितने मिलेंगे 5 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 5 सिग्मा के लिए आपका क्या हुआ, देखिए संकरण क्या होगा इसमें 5 sp3d, यानी sp3d होगा। अब जैसे मान लीजिए हमें अन्य कंपाउंड के निकालने होंगे, हमने इसमें अगर हम देखते हैं CH4, अगर CH4 का निकालेंगे तो देखो बैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के 4, हाइड्रोजन कितने 4, यानी 8 हो गया। 2 से डिवाइड किया 4 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इसमें संकरण हो गया sp3। लोन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं 4, कार्बन के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन यानी 0, लोन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 निकलती है। तो इस तरीके से हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालकर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन थे। अब हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसमें मेन पॉइंट क्या आते हैं, गिनती की बात आती है। आपको ये गिनती आती है तो हाइब्रिडाइजेशन आसानी तरीके निकाल सकते हैं। गिनती का मतलब है एटॉमिक नंबर एंड बैलेंस सेल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए अब हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएंगे।
इससे पहले जो आपने देखे थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन के बाद में अब हम आपको ऑर्गेनिक के बताएंगे। ऑर्गेनिक सुपर टिप, देखिए बहुत आसान है ऑर्गेनिक के हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ऑर्गेनिक के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसके लिए सिंपल बात ध्यान रखेंगे, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप मान लीजिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और हाइब्रिडाइजेशन है नहीं, हमारे इनऑर्गेनिक में जो है 7 प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिक में 3 प्रकार के हाइब्रिडेशन होते हैं, sp, sp2, sp3। एग्जाम्पल बेस पे देखते हैं। सबसे पहले दिया हमने यहाँ पे लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये प्रोपीन है। इसमें हमें ईच कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन परमाणु के हाइब्रिडेशन को ज्ञात करना है। तो ये ध्यान रखो, ये कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हमारा होगा sp3, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp2, ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये भी sp2 होगा। दूसरा एग्जांपल देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से है, ये sp3 होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें sp होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड से है sp, ये सिंगल बॉन्ड है sp3। अगला एग्जांपल देखो, अगर मान लीजिए कोई भी हमारे लाइनेज स्ट्रक्चर में, यानी देखिए बना हुआ है इस तरीके स्ट्रक्चर बने हों, अगर ये स्ट्रक्चर आता इस तरीके से तो भी आप आसानी से निकालेंगे। सिंगल बॉन्ड है, ये हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन मतलब कार्बन। ये कैसा होगा? sp3 सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3। अगर आपने इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का और ये स्ट्रक्चर दिया तो देखिए यहां पर क्या डबल बॉन्ड है, ये हमारा sp2, ये सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ये डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर ये कंपाउंड दिया है तो ये डबल बॉन्ड है, इसमें क्या होगा? sp2 डबल बॉन्ड है, ये होगा sp2। अब ये देखिए सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसलिए ये होगा sp3। अगला देखते हैं, जैसे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अगर हमारा इस तरीके दिया हुआ है तो ये ध्यान रखेंगे, ये तो सिंगल बॉन्ड sp3 कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हुआ, इसका डबल बॉन्ड है sp2 हुआ। यदि हमारे क्यूमुलेटेड यानी 2 कार्बन पास में डबल बॉन्ड है तो देखिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसके लिए आपको थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। डबल बॉन्ड यानी 2 डबल बॉन्ड बराबर होता है 1 ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखेंगे, 2 डबल बॉन्ड अगर देखेंगे 2 डबल बॉन्ड बराबर होता है 1 ट्रिपल बॉन्ड के, तो 2 डबल बॉन्ड है इसके बराबर है 1 ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? sp। ये हम डबल बॉन्ड के कैलकुलेट करते हैं, इसका जो है अलग से वीडियो बनाया, इसके बाद उसमें देखेंगे, हम आपको बताएंगे। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड बराबर होता है 1 ट्रिपल बॉन्ड, मतलब होता है 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग। ये भी होता है 2 डबल बॉन्ड बराबर 1 ट्रिपल बॉन्ड बराबर 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग के बराबर होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें यानी हमारा यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है 1 ट्रिपल बॉन्ड के बराबर हो गया, तो ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। देखिए हमारा एग्जाम्पल दिए हुए हैं।
अगर ये एग्जाम्पल दिए हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होगा, sp2 होगा, सिंगल बॉन्ड sp3 होगा। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ रहा, तो ये क्या होगा, sp2 होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या होगा, sp3 होगा। ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या है, sp3 है, ये क्या होगा, sp3 होगा, इसका क्या होगा, sp3 होगा। यहाँ पर क्या होगा, sp, इधर होगा sp। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे ये कार्बन की चेन दी हुई है, इस तरीके से अगर दिए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, और कार्बन की बैलेंसिंग चेक कर लीजिए, बैलेंसिंग कर सकते हैं इस तरीके से। और इसमें कह दिया जाए, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी। तो अगर इसमें हम कार्बन के हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है sp3, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड में sp, ट्रिपल बॉन्ड में sp, डबल बॉन्ड में sp2, डबल बॉन्ड में sp2। यानी ऑर्गेनिक का हाइड्रोजन निकालने के लिए सिंपल सा, जहां पर आपको डबल बॉन्ड मिल जाए वहां पर sp2 कर दीजिए, जहां पर सिंगल बॉन्ड मिल जाए वहां पर आप sp3 कर दीजिए, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है वहां पर क्या कर देंगे, sp हाइड्रोजन। तो देखिए ये हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताए हुए हैं समीकरण निकालने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड के समीकरण भी आसानी तरीके निकाल लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।